हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो कल जैसे आपने देखा है, एप्लीकेशन की डेट 12 मार्च से बढ़ाकर 17 मार्च 2023 कर दी गई है। उसके अलावा कुछ बेसिक जो दिक्कतें स्टूडेंट को ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग के दौरान आई, मैं उसको लेके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद है आपके काफ़ी डाउट दूर होंगे। फिर भी अगर आपके डाउट दूर नहीं होते, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है HCS 2022 के नाम से। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, हम आपको ऐड कर देंगे। फॉर्म भरने में सबसे पहले दिक्कत की मैं बात करूं, BCA, BCB और EWS, ये सर्टिफिकेट पुराना है सर, हमने पुराने वाला अपलोड कर दिया। देखिए, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, SC और ST सर्टिफिकेट का आधार उनकी कास्ट स्ट्रक्चर होता है। उनकी कास्ट को गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट लिस्ट में और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाल दिया, इसलिए वो कास्ट चाहे फाइनेंशियली कितना भी रिच हो जाए, वो शेड्यूल कास्ट में कंसिडर होती है। इसलिए इनको लाइफ में वंस एक बार अपना सर्टिफिकेट बनाना होता है। लेकिन BC बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, वो इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है। तो आप फाइनेंशियल रिचनेस कभी भी ले सकते हो किसी भी सेक्टर में कामयाब होके, इसलिए इसकी अवधि 6 महीने रखी गई है। EWS की जो लिमिट है वो 6 लाख रुपए रखी गई है। किसी भी वजह से आप अच्छा कोई बिजनेस सेटअप करके ज्यादा कमा सकते हैं, इसलिए ये हर 6 महीने से नए बनाना पड़ता है। दूसरा, कुछ बच्चे जो हरियाणा के हैं वो कह रहे हैं सर हमारे पास लेकिन डोमिसाइल है तो नहीं, हम थ्रू आउट हरियाणा के डोमिसाइल है। तो मैं बता दूं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो ये जो काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पे 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बात कर सकते हैं, या इस ईमेल आईडी है इस पे मेल कर सकते हैं ताकि आपको क्वारीफाई मिल सके। अब HPSC ने, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस वजह से फॉर्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया है कि फॉर्म फिलिंग के दौरान ही डिग्री नहीं है बच्चों के पास। जैसे बेसिकली BA की डिग्री है और MA की नहीं है, या BA की भी नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है फाइनल ईयर की। अभी उन चीजों को अपलोड कराने का क्या मीनिंग था, मेरी समझ से बाहर है। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूं। अंतिम निर्णय और अंतिम सुझाव है वो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर टेक्निकल के 3 और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी hpsc-recruitment@registernow.in पे ही जाके आप करेंगे। तो अगर डिग्री नहीं है तो क्या हम फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दें? तो डिग्री इतने प्राइमरी स्टेज पे अपलोड कराने का रीजन है वो एक तो थोड़ा समझ से बाहर हुआ मेरे भाई। अभी कोई जरूरत नहीं थी। मुख्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे, जो लगभग 1000 के करीब होंगे, 2000 के करीब होंगे, 12 गुना होते हैं, 1200 से 1300 बच्चे होंगे, आप उन लोगों से ज्वाइन करा लेते। लेकिन HPSC ने बहुत अर्ली स्टेज पे फिल्टर लगा दिया। दूसरा, कल 11:30 से शाम 5:30 तक साइट भी नहीं रन हुई। उसमें कभी तो आपको डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, उसके बिना भी सबमिट हो रहे थे। तो बड़ा थोड़ा टेक्निकल एरर चला जो थोड़ा सा गलत हो गया। फिर पांचवा, फोटो गलत अपलोड हो गई। फोटो वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं थी और डोमिसाइल का ऑप्शन ही नहीं है। ये मेजर सी बातें हैं जो जनरली बच्चे बता रहे हैं। तो मैं इनको स्टेप बाय स्टेप कंसिडर लेते हुए चलता हूँ आपके साथ। सबसे पहली बात, आप कोई भी फॉर्म भरें तो आप एक चीज ध्यान करके चलें कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आइदर बिलोंग टू जनरल, SC ST, या जिस भी कैटेगरी से, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो आपकी फीस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नील फीस है, तो आप डेफिनेटली इसको दोबारा भर दें, किसी भी प्रकार आपका रिस्क न लें। अब जनरल के कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर 1000 रुपये हमारी फीस वेस्ट हो जाएगी। ये HCS परीक्षा है, ये लगभग 3 साल में एक बार आती है। सिर्फ 1000 रुपये के पीछे अगर आप अपने इस 3 साल के चांस को रिस्क में डाल रहे हैं तो मेरी नज़र में ये वर्थ ही नहीं है। बाकी आप इंडिविजुअल अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट महसूस हो रहा है तो आप डेफिनेटली फॉर्म रीफिल कर दीजिए। सर क्या रीफिल कर सकते हैं? तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, हाउ इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन ही सबमिट अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म। एक बच्चा 2 से ज्यादा फॉर्म भरता है, he/she must ensure that the application with the highest application number is complete in all respect।
जो ऑल रेस्पेक्ट के साथ हाईएस्ट एप्लीकेशन, आपने पहला फॉर्म भरा, उसमें मान लो आपको 54 लाख की सीरीज मिली, दूसरे में आपको 56 लाख की सीरीज मिली, तो जो हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर है विल बी कंसिडर्ड oblique entertained by the commission and also the fee paid against one application shall not be adjusted in other। मतलब अगर ऐसी कोई स्थिति जनरेट हुई तो पुरानी फीस भर दी है, नए के साथ एडजस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस के इच्छुक हैं तो 1000 रुपए, 250 रुपए और 250 रुपए, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप रिस्क ना लें। नई मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आप दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। एक बार जो गलती हुई उसको बचाते हुए, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट एक बार इकट्ठे करते हुए, पिछला जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकाल लीजिए, जो आपसे गलत भरा गया है उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिए, उसमें जहां जहां गलतियां हुई है ताकि वो नए दोबारा फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें वो गलतियां आपसे ना हो। अब मैं एचपीएससी का एक धन्यवाद करूंगा भी, जिन लोगों को डीएसपी काडर में भी ज्वाइन नहीं करना, जिन्होंने डीएसपी प्रेफरेंस में भी नहीं भरा क्योंकि उनकी एज ही नहीं है, वो ओवर एज हो गए हैं, 38, 37, 35 के हैं वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, उनसे भी हाइट और चेस्ट पूछ रहे हैं, जबकि साफ लिखा है एज पर द हरियाणा पुलिस सर्विस रूल 2002 द चेस्ट एक्सपेंशन 1 से 1.5 इंच 3.8 सेंटीमीटर इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट ओवर एंड अबव द चेस्ट मेजरमेंट विदाउट एक्सपेंशन। जो बिना फुलाए छाती का जो माप है और फुलाने के बाद में ये 3.81 सेंटीमीटर की फुलावट जरूरी है, ये लिखा है हरियाणा पुलिस सर्विस रूल में। और पुलिस में आप लोग अप्लाई नहीं करवा रहे, वो लोग 34-35 ईयर के हो गए हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन आप उनसे भी उनकी चेस्ट हाइट भरवा रहे हो, तो बड़ा अच्छा ही काम कर रहे हो। खैर आप एचपीएससी कर रहे हैं तो नो डाउट काफी अच्छा ही काम कर रहा होगा, लेकिन परेशान ना हो, आप बेसिकली जो अपना मेजर है वो करके रखें और इतना जो जो जरूरी है वो आप भर दें इस मेल पे। लेकिन मेरा दूसरा सजेशन है, अगर आप किसी प्रकार का कोई बदलाव करते हैं तो पूरे की एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड सारी चीजें मेंशन करते हुए बढ़िया सब्जेक्ट देते हुए, ताकि एचपीएससी भी समझ सके भी बच्चे ने किस लिए अप्लाई किया है, इस मेल पे आप उनको मेल जरूर कर दें जो आपके फर्दर रिकॉर्ड में काम आएगी। फॉर्म में टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है, अपलोड नहीं हो रहा, साइज बड़ा छोटा कुछ भी या कुछ भी प्रकार की, तो ये 3 मोबाइल नंबर हैं, इन तीनों पे जो भी अभ्यर्थी या जो भी कर्मचारी एचपीएससी ने बिठा रखे हैं वो नो डाउट काफी इंटेलिजेंट है, वो आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम है उनका सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर भी अगर आपके नहीं होते तो आप हमें व्हाट्सएप पे या इस मैसेज के कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, जितनी जानकारी मुझे होगी मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। 17 मार्च के बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगी, इसलिए आज 12 तारीख है, आपके पास 6 दिन है, कल से वर्किंग डे स्टार्ट है। अगर किसी ने नया सर्टिफिकेट भी बनवाना है तो कोशिश करें कि उनका 13-14 तारीख तक अगर बन सकता है, 15 तारीख तक बन सकता है, 16 तक बन सकता है तो बनवा लें, ताकि 17 मार्च तक वो उसे अपलोड करवा दें। पुराने एक और इसके अलावा मैं बताऊं, एक ओबीसी कैंडिडेट सेंटर का जो होता है, कुछ लोग वो अपलोड कर रहे हैं, ओबीसी वैलिड नहीं है। हरियाणा सरकार के लिए बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट इसमें वैलिड नहीं होगा। मेंस में पिछली बार 7 से 8 कैंडिडेट थे जो रह गए थे इस वजह से कि उन्होंने ओबीसी अपलोड कर दिया और वो उस कैटेगरी में कंसीडर नहीं कर पाए। फी स्ट्रक्चर अलग है, काफी सारी चीजें अलग है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उसके सभी जरूरी दस्तावेज आपके पास हों, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई भविष्य में ना हो। आप 1000, 250 रुपए के लिए 3 साल का वेट मत कीजिए, कुछ भी गलती हो गई आपको ये 3 साल के लिए भारी पड़ जाएगी हरियाणा सिविल सर्विस। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हुई है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकलवाइए जो आपने पहले भरा है, उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसमें जहां जहां गलती हुई है उन्हें मार्क कीजिए, भाई एक तो मैंने ये गलत भर दिया, एक मुझसे ये भरना रह गया, एक ये अपलोड नहीं हुआ, वो करें। डिग्री नहीं है कि स्थिति में क्या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ये आप टेक्निकल नंबर से राय मशविरा कर लें, वो आपको इस मामले में अपलोड कर सकते हैं, क्या उनके पास सजेशन आया है, क्योंकि ये काफ़ी सारे बच्चों की कॉमन दिक्कत है, तो डेफिनेटली एचपीएससी ने उनको कोई ना कोई गाइडलाइन जारी की होगी कि इस कंडीशन में बच्चों को क्या जवाब दें। तो ऑल द बेस्ट दिशा क्लासेज की तरफ से आपको हरियाणा सिविल सर्विस की 17 तारीख के बाद टेस्ट सीरीज अच्छे से शुरू करेंगे। मेरा ज़्यादातर समय बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में ही निकल रहा है, काफ़ी समय लग रहा है मुझे, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज शुरू नहीं कर रहा, बट जल्दी इसको हम शुरू करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।
वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।